नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ज्योतिषीय विषय रहेगा मांगलिक दोष। क्या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है और मांगलिक दोष की वजह से क्या आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या मांगलिक दोष को लेकर के आपको किसी ने डराया हुआ है, या मांगलिक दोष आपकी कुंडली में बन रहा है और आप जब भी मैच मेकिंग करवाते हैं, कुंडली मिलान करवाते हैं, तो मांगलिक दोष की वजह से कुंडलियों का मिलान नहीं हो पा रहा है और लगातार आपकी मैरिज में डिले चल रहा है। तो देखिए, मांगलिक दोष की वास्तविकता में सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट शास्त्र सम्मत तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूं। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी एस्ट्रोलॉजर की गलती से, क्योंकि मांगलिक दोष कुंडली में बनता है या मांगलिक कुंडली है या नहीं, ये देखना बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति देख के बता सकता है कि आपकी कुंडली मांगलिक है, लेकिन मांगलिक दोष के जो कैंसिलेशन के पॉइंट होते हैं वो इतने सारे पॉइंट है कैंसिलेशन के कि बहुत कम ऐसी कुंडलियां होंगी जिनमें मंगल का वास्तव में प्रभाव आता है। सामने से साधारणतः देखने पर जो कुंडली हमें मांगलिक नजर आती है, हो सकता है कि आपकी कुंडली मांगलिक ही ना हो, और कभी कभी एस्ट्रोलॉजर के ज्ञान की कमी के कारण आपके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है और आप उसे ठुकरा देते हैं और वो अवसर फिर आपके जीवन से चला जाता है। तो आपको खुद को स्वयं ये पता करना आना चाहिए, कम से कम आपकी कुंडली मांगलिक है तो कम से कम मांगलिक दोष को लेकर के आपको कंप्लीट शास्त्र सम्मत जानकारी खुद को ही पता होनी चाहिए कि क्या मेरी कुंडली में मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा है और क्या मैं नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही विचारणीय और इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि मांगलिक दोष का पता करना तो आसान होता है, लेकिन मांगलिक दोष के जो कैंसिलेशन के पॉइंट इतने सारे हैं कि कभी कभी एस्ट्रोलॉजर के भी माइंड में ये सारे पॉइंट नहीं रह पाते हैं, और कभी कभी उसके ज्ञान की अल्पता की वजह से भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके सामने आता है और कहीं ना कहीं मांगलिक दोष की वजह से आप उसे नकार देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वयं पता करिए। और देखिए, मैं एक बात विशेष करके बता दूं, मांगलिक दोष का जो विचार किया जाता है ना, वो मैरिज वाले पार्ट पर ये विचारणीय है विशेष करके, क्योंकि यहाँ पर यदि इसका प्रॉपर शास्त्र सम्मत मैच मेकिंग नहीं बैठ पाती है तो थोड़ा सा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन मैंने पाया है कि जो लोग मांगलिक हैं, मैंने बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटीज की कुंडलियां कैलकुलेट करके देखी है, जितने भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस उन्होंने अर्जित जीवन में की है, तो ऐसे लोगों ने ही की है कि जो मांगलिक थे। क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व कारक ग्रह है, ब्लड का कारक ग्रह होता है, तो ये थोड़ा सा एक अग्रेसिव नेचर होता है, इसकी प्रकृति ऐसी होती है। तो इससे क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में जब आप प्रवेश करते हैं तो उस समय इसका प्रॉपर मिलान करना अनिवार्य होता है, नहीं तो वहां पर तनाव बढ़ने जैसी स्थितियां बन सकती है। इसीलिए ओनली इसका मैरिज वाले पार्ट को लेकर के ही मैच मेकिंग प्रॉपर जब की जाती है तो वहां पर इसका विचार किया जाता है। लेकिन मैंने पाया है कि ज़्यादातर लोगों को इसके कैंसिलेशन के पॉइंट पता नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते उनके सामने आते हैं, और किसी भी साधारण व्यक्ति से आप पूछ लेते हैं और वो बोलता है कि आपकी कुंडली मांगलिक है और ये कुंडली मांगलिक नहीं है, मैरिज नहीं करना, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, और आप डर के और उस रिश्ते को नकार देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको स्वयं को पता करना आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मांगलिक दोष कैसे बनता है और इसके कैंसिलेशन के कितने पॉइंट हैं, आप स्वयं आसानी से पता कर पाएंगे। और यदि कैंसिलेशन का पॉइंट आपकी कुंडली में लागू हो रहा है तो आप मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं और नॉन मांगलिक से भी आपकी मैरिज हो सकती है, बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो देखिए, इसे जानने के लिए उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली लेता हूं, एक कुंडली का नक्शा लेते हैं, उससे मैं आपको समझा देता हूं, और कैंसिलेशन के जो पॉइंट है उसे आप नोट कर लेना, लिख लेना, ताकि आगे जाकर के कभी भी कोई आपको बोलें कि आपकी इसके साथ मैच मेकिंग नहीं हो रही है, आपकी कुंडली में ये आ रहा है, तो आप उन सूत्रों को निकाल के चेक करना और आप स्वयं एस्ट्रोलॉजर को अवगत करवा सकते हैं कि मेरी कुंडली में देखिए ये कंडीशन बन रही है तो मेरा मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा है। आप थोड़ा सा इस पर विचार करिए, और जो मैं आपको सूत्र बताऊंगा वो शास्त्र सम्मत है। तो कैसे पता करेंगे, इसे जानने के लिए आप देखिए, इस कुंडली को देखिए। देखिए, जैसे ये कुंडली है, ये एक नक्शा बना हुआ है कुंडली का, इसमें अंक लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये अंक आपकी कुंडली में अलग अलग लिखे हुए हो सकते हैं। मैं खाने से समझाऊंगा, किस खाने में
मंगल बैठेगा तो मांगलिक दोष बन जाता है। ठीक से समझ लीजिएगा, इस कुंडली में जहां 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और 12 का अंक लिखा हुआ है, इस जगह पर यदि मंगल बैठते हैं, मंगल देव बैठते हैं, ध्यान रहे इन खानों में बैठते हैं, क्योंकि आपके कुंडली में इस जगह अंक कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, तो इस कंडीशन में आपको मांगलिक दोष लगेगा। ठीक है, अब ये तो बहुत आसान है पता करना कि आप मांगलिक हैं, लेकिन आप इसके कैंसिलेशन के पॉइंट नोट कर लें, ये किस किस कंडीशन में बिल्कुल कैंसिल माना जाता है। जब भी आप मैच मेकिंग के लिए आगे बढ़ें तो इन सारे सूत्रों को अच्छे से देख लेना। 28 गुण या 28 गुण से ज्यादा गुण मिलान की स्थिति आ जाती है तो यहां पर मांगलिक दोष नहीं लगेगा, इसका बिल्कुल भी विचार करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, यदि बुध और शुक्र की राशि में द्वादश भाव में मंगल हो। ये बुध और शुक्र की राशि क्या है? देखिए, इस कुंडली में जहां पर 12 लिखा हुआ है, अब यहां पर अंक आपकी कुंडली में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस खाने में यदि 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है और इन अंकों पर इसी खाने में मंगल बैठता है तो दोष तो मांगलिक बनेगा, लेकिन आपकी कुंडली का यह मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। आप नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं और मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं, ये दोनों स्थिति यहां बनेगी। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, यदि मंगल स्वराशि या उच्च का हो, यानी मंगल इस कुंडली में जहां पर मैंने खाने बताए हैं मांगलिक दोष बनने के, वहां पर किसी भी खाने में 1 का अंक लिखा हुआ हो या 8 का अंक लिखा हुआ हो, वहां पर मंगल बैठा हो, या मंगल 10, जहां ये जो खाने मैंने बताए इस खानों में कहीं पर भी जहां 10 का अंक लिखा हुआ हो वहां पर मंगल बैठा हो, इस कंडीशन में मांगलिक दोष आपका कैंसिल माना जाएगा। आप मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं, नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरी कंडीशन की, यदि मंगल अस्त हो जाए कुंडली में। ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, जैसे आप वो राशि अंश वाला एक चार्ट देखेंगे कुंडली के शुरू में, यदि आपकी कुंडली में मंगल अस्त है, वक्री है या नीच राशि में, यानी इन खानों में जो मांगलिक दोष बनाने वाले खाने हैं इनमें 4 लिखा हुआ हो किसी भी खाने में और वहां पर मंगल बैठ गया, तो आपकी कुंडली का मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। आप मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं, नॉन मांगलिक से भी मैरिज कर सकते हैं। अब चौथी एक बहुत ही पावरफुल कंडीशन है, अच्छे से विचार करें। जो खाने मैंने बताए कि 1, 4, 7, 8, 12 इन खानों में मंगल बैठता है, लेकिन इन खानों में मंगल यदि गुरु के साथ बैठता है, चंद्र के साथ बैठता है या राहु के साथ बैठेगा, तब भी आपकी कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल माना जाएगा। इस कंडीशन में आप मांगलिक और नॉन मांगलिक दोनों से ही मैरिज कर सकते हैं। अब आगे 5वीं कंडीशन जिसका हम जिक्र करते हैं, इन जो खाने हैं ये स्थान हैं जो मांगलिक दोष बनाने वाले 5 स्थान जो हैं, इनमें आपकी कुंडली में मंगल है, लेकिन सामने वाली कुंडली में इन खानों में कहीं पर भी शनि बैठता है, तब भी आपकी मैच मेकिंग अच्छी मानी जाएगी, यानी वो मंगल का प्रभाव शांत हो जाएगा और आप वहां पर मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हो। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है, सपोज करिए कि 1, 4, 7, 8, 12 इस कुंडली में जो खाने हैं, इन खानों में अंक आपके कुछ भी हो सकता है, लेकिन मंगल इन खानों में बैठा हुआ है और सामने वाली कुंडली में जहां इस कुंडली में 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ और 11 लिखा हुआ है, इन खानों में अंक तो कोई भी हो सकता है लेकिन खाने से समझिएगा, इन खानों में शनि या राहु कोई भी ग्रह इन खानों में सामने वाली कुंडली में बैठा हुआ है, तब भी मांगलिक दोष कैंसिल माना जाएगा और आप वहां पर मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थे मांगलिक दोष कैंसिलेशन के पॉइंट। यदि हम अच्छे से इनको तरीके से पता करते हैं तो बहुत कम ऐसी कुंडलियां होगी जिनमें मांगलिक दोष आपको देखने को मिलेगा, और वहां पर यदि मांगलिक दोष बन रहा है तो ये सारे पॉइंट आपकी कुंडली में लागू नहीं हो रहा, तो एक बहुत ही कारगर विधि है जो मांगलिक दोष को शांत करती है, मांगलिक दोष के अशुभ प्रभाव को खत्म कर देती है। प्रत्येक मंगलवार के दिन बरगद का जो पेड़ होता है उसमें थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाएं और नीचे जो मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है उस मिट्टी का तिलक लगाना आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो मांगलिक दोष से किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। मांगलिक कुंडली वाले जितने भी कामयाबी के शिखर पर लोग पहुंचे हैं और जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करी है, ऐसे सभी लोग मांगलिक थे।
मांगलिक का ओनली मैरिज के समय विचार किया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं थोड़ा अग्रेसिव नेचर हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसका विचार नहीं ये विषय है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतने सारे कैंसिलेशन के जो मैंने पॉइंट बताए, ये सभी पॉइंट शास्त्र सम्मत हैं। जब आप इन्हें लागू करके देखेंगे तो आप स्वयं को ही पता चल जाएगा कि मैं मांगलिक से मैरिज कर सकता हूं, कर सकती हूं, या नॉन मांगलिक से मैरिज की जा सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि साधारणतः जो कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कैंसिलेशन के पॉइंट, और वो अपने ज्ञान की अल्पता की वजह से कभी कभी किसी के लिए बहुत अच्छा अवसर आता है मैरिज करने के लिए, और वो लोग मना कर देते हैं, डरा देते हैं। उस कंडीशन में हम उसे ठुकरा देते हैं, और फिर ऐसा सुंदर अवसर आपके जीवन में दोबारा आ नहीं पाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है प्रिय दर्शकों, मांगलिक दोष का आपको अच्छे से पता लग गया होगा, कैसे बनता है, कैसे ये कैंसिल होता है, और बहुत कम ही ऐसी कुंडलियां होंगी जहां पर ये पावरफुल कंडीशन लागू होती होगी मांगलिक दोष की। तो जहां पर लागू हो वहां पर उसका प्रॉपर मैंने आपको निवारण भी बता दिया। उस निवारण को करके आप शीघ्र ही लाभान्वित हो सकते हैं, और जो मैरिज में आ रही बाधाएं वो निश्चित रूप से आपकी अवश्य दूर हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जरूर एक उपयोगी सिद्ध होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जितने भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं, वीडियोज अच्छे लगते हैं मेरे, तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, संतान करियर के बारे में किसी भी प्रकार से साइंटिफिक सटीक जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।